नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के हिंदी एवं जीके जीएस के जितने भी दोस्तों प्रश्न आए हैं उन सब को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं तथा दोस्तों उससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं उन सब के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 30 प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सीधे सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, आज के अगर पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, अकबर द्वारा जो है बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों, अगर हम इसके निर्माण के बारे में बात करें तो इसका निर्माण जो है 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया था दोस्तों? क्योंकि अकबर ने जो है गुजरात विजय की स्मृति में जो है इसका निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों? आगरा के फतेहपुर सीकरी में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। वो कौन से गुरु हैं जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों गुरु नानक देव। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के जो है पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इन्हीं की जयंती पर दोस्तों गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इनका जन्म जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा जो है लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो हरियाणा राज्य से संबंधित है? दोस्तों, अगर यही हम धमाल, खोरिया और झूमर के बारे में बात करें तो ये तीनों जो है लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। केवल जवारा को छोड़कर ये तीनों जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। वही दोस्तों, अगर हम मैडम क्यूरी के बारे में बात करें तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी। अगर हम वहीं अल्फ्रेड नोबल के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। अगर हम चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करें तो इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिए दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 2008। 2008 में दोस्तों गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसके लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी के नाम से वहाँ से निकलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है
वे कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? वे कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? दोस्तों, पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह नीलगिरी पहाड़ियां व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच यह दर्रा यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा काल का ऐसा कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा एक स्थल है हड़प्पा काल का जो 3 भागों में विभाजित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये पड़ता है कच्छ, गुजरात में। कहाँ पड़ता है? कच्छ, गुजरात में। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? दोस्तों, कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 जुलाई 1774 को की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 जुलाई 1774 को की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 10। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर दोस्तों संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों 2002 में एक और संशोधन किया गया जिसे हम 86वां संशोधन कहते हैं। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ दिया गया। अगर वर्तमान में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य टोटल जो है 11 हैं। कितने हैं दोस्तों? 11। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण याचिका या रिट, इसी के माध्यम से जो है न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर संसाधक के रूप में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो है फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम जो है 1969 में लागू किया गया था। इसके अनुसार दोस्तों किसी के भी परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है या मृत्यु उसकी हो जाती है तो जन्म मृत्यु रजिस्टर कार्यालय में पंजीकृत करवाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? वह भारत का कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम जो है पंचायती राज की शुरुआत की थी? दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालिक उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया।
1992 के 73वें संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के नागौर में जो है उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में जो है आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। संविधान के 103वें संशोधन के अंतर्गत जो है उच्च वर्ग के गरीब लोगों के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे दोस्तों 14 जनवरी 2019 को जो है लागू कर दिया गया। तो याद रखिएगा, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? तो संविधान के 103वें संशोधन के अंतर्गत जो है आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का संशोधन सर्वप्रथम जो है किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले संविधान में संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1951 में। सबसे पहले दोस्तों संविधान का संशोधन 1951 में किया गया, जिसके अनुसार संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड किस राज्य का है? भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड किस राज्य का है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों केरल। केरल ऐसा राज्य है जिसमें भारत का सर्वप्रथम जो है डिजिटल पंचायत वार्ड बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनाईमुंडी। अनाईमुंडी जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अगर हम इसके ऊंचाई के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है तथा यह दोस्तों जो है अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसका भाग है। किसका भाग है दोस्तों? अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तर हिमालय के पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है लघुत्तर हिमालय के पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है लघुत्तर हिमालय के पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी जो है विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जो हम कहते हैं वो है सिंगूर पठार। सिंगूर पठार के नाम से इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष जो है कानून पारित किया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1829 में। 1829 में जो है उस समय तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून पारित किया। अगर हम इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनका कार्यकाल दोस्तों था 1828 से 1835 तक। इस कानून को दोस्तों पारित कराने में जो है राजा राम मोहन राय जो है इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा पंथ की नींव रखी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1699। 1699 में ही सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे?
सुभाष चंद्र बोस जो है किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उससे पहले तो कोई अध्यक्ष कैसे बन सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1938। 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भी त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन गांधी जी से कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग कर दिया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1612 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1994 में जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विद्यमान है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जो संख्या है वो है 19। दोस्तों जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं उसे सरकार द्वारा जो है घोषित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है घोषित किया जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं दोस्तों? 19 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए जो है उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत का जो मेन उद्देश्य था वो था कुपोषण दूर करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? कुपोषण को दूर करने के लिए दोस्तों, कुपोषण को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 300 दिनों के लिए दोस्तों विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 घटकों में विभाजित किया गया है। अगर हम जीएसटी की बात करें दोस्तों, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सीजीएसटी, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। सीजीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है।
वहीं दोस्तों अगर हम SGST के बारे में बात करें तो इसके द्वारा जो है बिक्री योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाए। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। अगर हम वहीं IGST के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे जो है प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है और भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ जो है आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।